हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 2 का नाम देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के नेम से हमें सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसी दिखने वाली किसी और इक्वेशन को कहते हैं। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं ये भी मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम देख पढ़ते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कई लोग इसको आगे पीछे भी लिखते हैं, तो मतलब वो यही होती है कि इक्वेशन। तो इसको हमें कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर इसी के जैसी दिखने वाली, जैसे मान लो इसी के जैसी दिखने वाली कोई सी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, कोई ऐसी, या फिर कोई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसी। तो इनको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम धीरे धीरे पॉलिनोमियल के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में और जानकारी देखनी पड़ेगी। जैसे एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखी है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें x है, 2x है और 3 है। तो जो इसमें ये x आ रहा है बार बार, इसको तो हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? देखो, वेरिएबल जो है वो A to Z अल्फ़ाबेट में से कोई सा भी आ सकता है। जैसे मान लो वो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी तक तो ये आ रहा था। मान लो वो आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर वो हमारा आ गया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी, मतलब कोई सा भी। अगर ए टू जेड से कोई भी ए से लेके जेड तक के बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट या ए और जेड अगर हमारे मैथमेटिक्स इसके अंदर आता है तो वो हमारा वेरिएबल माना जाता है। इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेशन क्या आता है, एक्सप्रेशन के अंदर आता है तो वो वेरिएबल माना जाता है हमारा। तो वेरिएबल के बारे में हमें पता चल गया है। अब ये जो लास्ट का वर्ड लिखा होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है लास्ट में ही हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट। ये आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है। तो हम एक और इक्वेशन लेते हैं इस बार, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें आप बताइए कि वेरिएबल क्या है। तो अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल है हमारा x, ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, और कांस्टेंट जो है हमारा, कांस्टेंट है हमारा 4, जो हमारा पीछे लगा हुआ है बिना वेरिएबल के जो लिखा हुआ है वो हमारा है कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो या फिर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, पावर हो, वो होल नंबर में हो। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे हज़ारों करोड़ तक आगे तक मतलब बढ़ते ही जाते हैं नंबर्स। तो अब होल नंबर कई बच्चों को भूल जाते हैं बार बार कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं या 1 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, पर कई बच्चे ये भूल जाते हैं कि यार ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, होल में है एक ही ओ आता है होल में, तो इस ओ से ध्यान रखें कि 0 से स्टार्ट होंगे ये, और नेचुरल में कोई ओ नहीं है तो इससे सीधे बात रखें कि ये 1 से स्टार्ट होगा। तो ये होल नंबर में जब इसकी पावर होती है तो उसको हम, अब जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तो हम उसे पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे भी, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब जैसे कोई बच्चे बोलते हैं कि यार मतलब होल नंबर में है, मतलब अगर मान लो कोई दूसरा आ गया, जैसे x की पावर 1/2 आ गया प्लस y की पावर 3/2 आ गया प्लस z इक्वल टू 0, मतलब ऐसी कोई ये मतलब हमारे सामने एक्सप्रेशन आ गई, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगी? तो इसका जवाब है नो, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब होता है सीधे सीधे नंबर आना, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो ना 2.5, पौना 3, 3.5, 2.5, 2.5, पौना 10, ऐसे कुछ नहीं आएगा, सीधे सीधे नंबर आएगा उसमें।
तो उसी को हम, जहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, उसी को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं हम। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं, द एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ या द एक्सपोनेंट ऑफ, आप लिख सकते हैं द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, सो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो आप इसको याद कर लें, मतलब लिखने को तो कभी नहीं आएगा आपके साथ एग्जाम में कि आप ये लिख के दिखाइए कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, बस आप एक बार याद करने के लिए लिख लें इसको, या फिर अपनी भाषा हिंदी में लिख लें कि ये जो एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको अपनी भाषा में हिंदी में लिख लें अपने नोट्स में। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानने के बाद अब हम कुछ और बातें जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दी जाती है x² + y² + z², ये हमें एक एक्सप्रेशन दे दी गई। अब आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें जो एक्सपोनेंट है वो सब होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगी ज़रूर, ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में है। ठीक है, तो एक और इक्वेशन देखते हैं। जैसे हमारा ये एक इक्वेशन आ गई 2x² + 3y² + z। तो ऐसे आपके बुक में क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट बताइए, किसी का भी कोफिशिएंट पूछ सकता है वो आपको। जैसे x² का कोफिशिएंट पूछ लिया कि x² का कोफिशिएंट कितना आएगा बताइए। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे उसने x² का पूछा है तो आप पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में x² को ढूंढिए। x² ये रहा, उसके साथ चिपकी हुई वैल्यू जो लिखी हुई है, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में, ये जो चिपकी हुई वैल्यू होती है इनको बोलते हैं कि मल्टीप्लाई में वैल्यू है इनके। तो चिपकी हुई वैल्यू जो लिखी होती है वही उसका कोफिशिएंट होती है। जैसे अगर मैं आपसे y² का पूछता हूँ तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ 3 होगा, कुछ बच्चों ने बता भी दिया है। ठीक है, अगर मैं z का पूछता हूँ तो z में कुछ बच्चे रुक जाएंगे, मतलब भाई z के आगे तो कुछ है ही नहीं, z के आगे तो प्लस का निशान है, इसके साथ चिपका हुआ तो कोई भी नहीं, तो जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो हम इसके साथ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कि कोफिशिएंट अगर मान लो कोई किसी के आगे कोफिशिएंट नहीं है तो उसके आगे कोफिशिएंट 1 होता है। अब वो 1 क्यों होता है, उसका भी एक रीज़न है कि 1 अगर z से मल्टीप्लाई होता है तो z को 1 के आगे नहीं लिखते हम कभी भी, मतलब जैसे इसको हम सीधे z ही लिख देते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखते। मैथमेटिक्स में होता है ये, मतलब किसी की भी आप मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। पर अगर मैं 2 से करता हूँ z की मल्टीप्लाई तो 2z लिखा ही जाएगा, ये भी रूल है। पर अगर मैं 1 से लिखा जाएगा, पर इससे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक में क्वेश्चंस देख लेना और उसके बाद कर लेना। तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, 3x² + 3y² + z = 0 में ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब x² का कोफिशिएंट पूछा है तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 और y² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो है हमारा वो टर्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप का हमें बताया जाता है। पहला आता है हमारा मोनोमियल, इसका आप बुक में अपने देख लेना, उसमें स्पेलिंग और सही से लिखी हुई है, मोनोमियल MONOMIAL। और बाइनोमियल, और तीसरा आता है हमारा ट्राइनोमियल। तो ये 3 आते हैं हमारे। अब इसमें बताते हैं हम क्या होता है। देखो जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं, देखो ये हमारा आ चुका है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कोई सी भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, सिंपल ऐसे लिख देते हैं x² + y² + z²। आपने ये ध्यान दिया कि यार इसमें तो 3 टर्म्स ये आ रही हैं, 3 चीज़ें आ रही हैं, मतलब x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, मतलब 3 टर्म्स आ रही हैं। इनको हम टर्म्स कहते हैं कि ये प्लस का है ना तो ये अलग हो गया। देखो ये टर्म एक अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। जैसे मैं कहूँ x² + 2x + 2, तो ये इसमें 3 टर्म्स हो गई। प्लस और माइनस का निशान ही टर्म्स को अलग अलग करता है। जैसे ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये कोई पॉलिनोमियल है तो ये भी है,
ये कोई पॉलिनोमियल है तो ये भी है। तो इसी के बिहाव पे हमने इनको 3 भागों में बांटा है, जहाँ पर एक टर्म आएगी, 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे कहे जाएंगे मोनोमियल, ठीक है। और 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाले कहे जाएंगे बाइनोमियल। और 3 टर्म्स वाले कहे जाएंगे ट्राइनोमियल। अब एक एक एग्जांपल आप इनका देख लो। जैसे इसमें हम लिख दें खाली x², तो इसमें एक टर्म हो गई, बस ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल। अब अगला देखो इसका एग्जांपल सीधे x लिख दिया जाए, मतलब एक ही टर्म हो, उसमें एक ही कुछ आए बस। अब जैसे अगला लिखवाया तो 2x² लिखा हो, एक ही तो आ रहा है बस। इसमें 2 आएंगे हमेशा, x² प्लस 2x आ गया, ठीक है, x² प्लस मतलब y² प्लस z² आ गया, ठीक है। अब इसमें जो आएंगे, इसमें 3 टर्म वाले आएंगे, जैसे x² प्लस y² प्लस z, 2² प्लस 3, ये तो गलत लिख दिया मैंने, z² प्लस x² प्लस 2, 3 टर्म्स वाले आएंगे, 3 टर्म होंगी इसमें। ये ध्यान रखना है हमें कि इनमें 3 टर्म आएंगे तो ये ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब ही होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। बाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बाई का मतलब होता है 2। और मोनो जो लिखा हुआ है, मोनो, ये मोनो वर्ड का मतलब होता है 1। तो 1 टर्म आने वाले मोनोमियल, 2 टर्म आने वाले बाइनोमियल और 3 टर्म में आने वाले ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल की इसमें एक बात बता दूं कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं। मतलब अब 1 वेरिएबल क्या होता है यही बताएंगे। जैसे हमने कई सारे पॉलिनोमियल लिखे थे, जैसे x² प्लस y² प्लस z² या फिर x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, पर कुछ बच्चे गौर करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो गौर करना चाहिए। जैसे x² y² प्लस z² है, यहाँ लिखा हुआ x² प्लस z² प्लस y² प्लस a² प्लस b², मतलब कुछ भी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हम देखो इसमें क्या देखते हैं। अब सबसे पहले हम तो वेरिएबल देखते हैं। ये जो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जो वेरिएबल है हमें काउंट करना है हमें। देखो ये z, तो इसमें 1 2 3, इसमें 3 हैं ये, इसमें जो आ रहे हैं हमारे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। इसमें हमारे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे 1, इसमें तो x ही आ रहा है, मतलब तो एक ही मानेंगे हम उसे। 1 वेरिएबल आ रहा है, कितने टाइप के वेरिएबल आ रहे हैं ये देखना होता है। तो इसमें 1 एक ही टाइप का आ रहे हैं, तो 1 वेरिएबल आ रहा है। इसमें देखो कितने टाइप के हैं, x z y a b, तो इसमें कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टाइप के आ रहे हैं, मतलब 5 वेरिएबल आ रहे हैं। इसमें 1 2 3 मतलब 3 टाइप के आ रहे हैं, मतलब 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पढ़ना है, हमें मेनली आपके इस सेकंड चैप्टर में पढ़ना है 1 वेरिएबल, जिसमें एक ही जैसे वेरिएबल 1 ही टाइप का वेरिएबल आए, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है इस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में। और यही इसका मतलब होता है कि इस ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही वेरिएबल हो, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब वो वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, वो y हो सकता है y² प्लस 2y प्लस 3, या फिर वो z हो सकता है 2z² प्लस 3 प्लस 2, पर एक ही टाइप का आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो है ये हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, कि जो इसमें जो पॉलिनोमियल होंगे वो 1 टाइप के आएंगे, 1 वेरिएबल कहे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, तो मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल आए। जैसे अगर x लिया गया है तो सब में x ही x आएगा, x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे करके। या फिर अगर कोई और अलजेब्रा लिया गया है, अल्फ़ाबेट A से Z तक में से कोई सा भी एक लिया गया है, t लिया गया है, z लिया गया है, x लिया गया है, तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है डिग्री। अब ये कॉलेज वाली डिग्री नहीं है, नेचर वाली डिग्री है, ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। पॉलिनोमियल की भी डिग्री होती है, अरे भाई क्या होती है पॉलिनोमियल की डिग्री, तो इसका पता लगाएंगे हम। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें हमें हाईएस्ट पावर, इसका दूसरा नाम होता है हाईएस्ट पावर,
हाईएस्ट पावर देखनी होती है हमें। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ा, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर जो है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो डिग्री निकालने का तरीका धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें हमें वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना पड़ता है। तो वेरिएबल की पावर इसमें हमें 2 दे रखी है, इस वाले में हमें वेरिएबल की पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब 1 है इसकी। जहाँ पे कुछ वेरिएबल की पावर नहीं होती वहाँ पे 1 ज़रूर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। हमें देखनी है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो हम कहेंगे 2 जो है इसकी डिग्री है। समझ में आया। और कोशिश करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। मतलब डिग्री का ये मतलब है कि कोई भी आपको वेरिएबल दिया जाएगा, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपको कोई सा भी, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। आपने वहाँ पे जाके वेरिएबल में देखो, एक ही जैसे वेरिएबल भी हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं। सारे वेरिएबल्स को देखना है कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी पावर्स का पता लगाना है और सबसे बड़ी पावर का चुनाव करना है। सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री घोषित कर देना है कि ये डिग्री होती है, ये डिग्री है। तो आपको इस कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो करके दिखाना। देखो जैसे ये x की, यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, यहाँ x यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री हो गई हमारी 2, क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। अब और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, x² + y3 +, अब इसमें अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, x² + y³ + z की पावर 100 + q की पावर 10। तो इसमें आपको वेरिएबल्स देखने हैं, बहुत सारे वेरिएबल दे रखे हैं, उनकी पावर देखनी है। पावर देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 10 है, 100 है और 10 है, 100 है और 10 है। तो हाईएस्ट पावर देखो कौन सी है, 100 है हाईएस्ट पावर। तो हमारी डिग्री भी कौन सी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारी 100। तो आप सभी को आ चुका होगा, मेरे को लगता है आप तो सबको आ गया होगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अब हम पॉलिनोमियल के कुछ और टाइप देख लेते हैं जो डिग्री पे बेस होते हैं, मतलब जिनमें हमें डिग्री का ध्यान रखना होता है। पॉलिनोमियल के 3 टाइप और होते हैं डिग्री के बेस पे। किस बेस पे होते हैं ये, डिग्री के बेस पे। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब डिग्री बेस पे होते हैं। डिग्री बेस का मतलब होता है कि जैसे कि मैं बता रहा था कि पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। तो ये डिग्री के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, 1 डिग्री होती है, वो होते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी 2 डिग्री होती है वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक, और जिनकी 3 डिग्री होती है वो होते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है 3, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और लीनियर का मतलब होता है हमारा 1, ठीक है। तो एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्यूबिक देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डिग्री पता होना चाहिए। डिग्री को अच्छे से ध्यान रखना कि डिग्री को हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। देखो एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया, x² + x³ + x² + 2, ठीक है, ये दे रखी है हमें कोई। तो जब हमें ये दे रखी है तो इसमें हमें सबसे पहले तो डिग्री निकालनी पड़ेगी। डिग्री से आपको आता है निकालना, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है तो 3। अब जिसकी डिग्री 3 होगी वो आ जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब इसकी डिग्री 3 निकल आई, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं, x² + 2x + 1, ऐसे ही हमें दे रखा है। अब मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जब आप निकालोगे तो आपको दिखेगा कि 2 है यहाँ पे पावर, यहाँ 1 है। तो 2 और 1 में से 2 बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर हो गई हमारी 2, तो डिग्री हो गई हमारी 2। तो इसको हम बोल देंगे 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 है, जिनकी डिग्री 2 होती है, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उन्हें बोलते हैं क्यूबिक। और लीनियर होते हैं, लीनियर वाले होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जैसे x + y, इनमें ये भी पावर 1 है, यही पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी जो है हमारी वो 1 है, ठीक है, डिग्री भी हमारी 1 है। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा x + y + z। कुछ भाई एग्जांपल ले लो, बस इसमें पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है, मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है, डिग्री, उसको आप 1 रखना, बस आपको समझ में आ गया। अब जैसा कि आपको समझ में आ ही गया है, तो अब आपको मैंने इसमें चैप्टर 2 का पूरा इंट्रोडक्शन और 3.4 वो 2.1 भी मैंने आपको पूरी बता दी है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बताओ कौन कौन से हैं।
तो आपको ये पता है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आपको ये पता है कि वेरिएबल क्या होता है और वन वेरिएबल किसे कहते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जब एक ही टाइप के अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है, एक ही टाइप के अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल कहते हैं। तो इनमें ढूंढ लेना आप, जैसे पहले में x² है -3x + 7 है, तो इसमें एक ही टाइप का लिया जा रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगला देखो, जब इसमें देखोगे आप तो इसमें अंडर रूट लगा हुआ है t के ऊपर, तो t की पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। फिर 1/2 जब पावर हो जाएगी तो 1/2 पावर तो होल नंबर तो है नहीं 1/2। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तो होल नंबर नहीं है मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, कोफिशिएंट क्या होता है, चिपका हुआ जो लिखा होता है। जैसे इसमें x² के आगे कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चिपका हुआ कुछ भी नहीं लिखा ना, देखो दूर लिखा है वो, तो उसको मैं ध्यान दो। ये x² है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, देखो 1 तो होता ही होता है, पर माइनस है तो साइन के साथ लिखना चाहिए, तो -1 में आ जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा -1। पर अगर हम वैसे देखें तो +1 लिखा जाता है। जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा कोफिशिएंट होगा +1, पर प्लस को लिखते नहीं हैं, तभी हम उसको सीधे 1 लिख देते हैं। कभी आपने देखा है कि +1 लिखा हो, +2 लिखा हो, कम देखा होगा, पर -1 -2 जरूर लिखते हैं, माइनस को जरूर लिखा जाता है, प्लस का कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक एग्जाम्पल बताओ बाइनोमियल, 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा बाइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 35 हो। तो आपको बाइनोमियल पता है क्या होता है, 2 टर्म वाला, कोई भी 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल आप बनाओ, और डिग्री आपको 35 रखनी है, डिग्री 35 रखनी है। मतलब डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर, उसमें हाईएस्ट पावर आप 35 रख देना, बाकी सारी पावर उससे छोटी रख देना, बस आपका बन गया। सेकंड वाला आप खुद करेंगे। अब डिवाइड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मैंने आपको डिग्री बता दिया है, इन सब में से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ढूंढ लेना, वही आपकी डिग्री बोली जाएगी। अगला लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको मैं बता चुका हूँ, लीनियर होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है, तो आप इनमें ढूंढ सकते हैं कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर हो जाएंगे, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है वो हमारे क्वाड्रिक हो जाएंगे, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है वो हमारे क्यूबिक हो जाएंगे। आज क्लास में बस इतना ही, 3.2.1 मैंने करा दी है। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें जो आपको पार्ट नहीं समझ में आया और जो पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और कोई भी डाउट है इसमें नीचे ज़रूर कमेंट करें, जहाँ तक कोशिश हो पाएगी मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।